आज के शेड्यूल में हम विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये विशेष अध्ययन आपको एक अलग से विभाग दिया गया था इस बार, तो ऐसे नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, जो कि आता है 10 अंकों के लिए, पहली बार है वैसे बोर्ड में फ्रेंड्स। और ये यही एक फिक्स चैप्टर है जिसका अगर आप पूरा कर लेंगे तो इसके भी 10 मार्क्स, जैसे मैंने आपको ग्रामर के टॉपिक्स कराए उसके 10 मार्क्स और इसके 10 मार्क्स आपको सेटल मिल जाएंगे। जबकि पोएम का जो पद्यांश भाग था उसमें फ्रेंड्स हमें 5 पोएम्स करनी पड़ रही है, वो भी 20 मार्क्स के लिए। अब गारंटी नहीं है कि कौन सी 2 पोएम्स आ जाए बराबर, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि फ्रेंड्स यही एक है, पूरा एक संग्रह है। वैसे तो इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें 4 पोएम्स दी गई हैं और उन्हीं 4 पोएम्स के एक्सप्लेनेशन वाले 4 चैप्टर कह सकते हैं आप, शॉर्ट चैप्टर्स टाइप के, वो भी दिए गए, बस उन्हीं को पढ़ना है फ्रेंड्स। पोएम्स बहुत ईजी हैं फ्रेंड्स, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए क्या है 4 पोएम्स बड़ी हैं, तो मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको दोनों पार्ट देखने हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और इसके पहले मैंने हिंदी ग्रामर और हिंदी के अन्य पोएम्स वीडियोस बनाए हैं फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी ज़रूर देखें फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसके 10 मार्क्स में फ्रेंड्स आपको आकलन कृति, जो पहले रहेगा 6 मार्क्स का, उसमें आएगा आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। अब कोई भी चैप्टर है, मतलब जो भी 4 पोएम्स है या फिर 4 शॉर्ट चैप्टर्स हैं, उसमें से कुछ भी आ सकता है, कोई भी, तो आपको मैं सब समझा दूंगा तो आपको समझ जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स एक आएगा लघुत्तरी, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 में से 1 क्वेश्चन करना होगा, 4 मार्क्स का रहेगा। मतलब लघुत्तरी इन द सेंस अराउंड 2 पेज तो आपको उसका आंसर लिखना ही पड़ेगा, जो कि मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। अगर जब चैप्टर तो आपको और अच्छे समझ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लेखक परिचय दिया गया, लेखक का नाम है फ्रेंड्स डॉक्टर धर्मवीर भारती। पढ़ लीजिएगा हम परिचय के बारे में, उनके साहित्य के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और एक्चुअली जो ये वाला साहित्य है ये कनुप्रिया से लिया गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, ठंडा लोहा के बाजू में कनुप्रिया लिखा हुआ है, उसी काव्य संग्रह, उसी कविता संग्रह। देखिए फ्रेंड्स, जो कनुप्रिया है वो पूरा एक कविता का संग्रह है, 4 कविताओं का एक एल्बम है, मिक्सचर है, इसलिए इसे कविता का संग्रह कहते हैं, एल्बम कहते हैं फ्रेंड्स, वो है। कृति का परिचय दिया गया, यानी कि जो भी पोएम्स होंगे और जो भी इसमें पूरा लिखा गया वो किस तरह का है। तो ये आधुनिक काल के रचनाकारों में मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित यानी कि फ्रेंड्स फेमस जाने माना कवि हैं फ्रेंड्स। कौन? डॉक्टर धर्मवीर भारती। आधुनिक काल में फ्रेंड्स जो मूल्य हैं, जो सोच है, जो स्थिति है हमारे समाज की, उसके बारे में ये एक तरह से पोएम दी गई है। और कनुप्रिया, सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स आप कनुप्रिया का मतलब समझ लिए, कनु की प्रिय, इसका समास है। कनु अर्थात फ्रेंड्स कन्हैया, कन्हैया अर्थात फ्रेंड्स हमारे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान के इतने सारे नाम थे फ्रेंड्स, उनसे से एक नाम था कन्हैया, और कन्हैया का शॉर्ट फॉर्म पेट नेम कह सकते हैं हम, वो था कनु। तो कनुप्रिया इन द सेंस फ्रेंड्स, ये जो पूरा कविता संग्रह डेडिकेटेड है राधा जी को। मैं आपको पहले ये बता दूं, फिर मैं राधा और कृष्ण की थोड़ी सी स्टोरी बता दूं फ्रेंड्स। वो इसका उस पूरी पोएम्स और इसका पूरा बेस है फ्रेंड्स। फिलहाल देखिए यहाँ पे अनूठी और अद्भुत कृति है जो कनु की प्रिया यानी कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। महाभारत का फ्रेंड्स अभी लॉकडाउन में तो सबने देखा होगा, महाभारत और रामायण यही 2 चल रहे थे भाई सबके घर पे, मेरे भी। तो फ्रेंड्स महाभारत का एक भीषण युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच, वो तो सब 2 इतिहास है फ्रेंड्स, वो अलग है। अगर आपको चाहिए तो मैं महाभारत और रामायण भी आपको समझा दूंगा बाद में, जिन्हें पूरी कहानी नहीं पता होगा मोस्ट ऑफ लोगों को। तो फ्रेंड्स उसमें कृष्ण जी एक तरह से कह सकते हैं आप मेन रोल में थे, और कृष्ण जी का ही सपोर्ट था कि पांडव एक तरह से जीत पाए। फ्रेंड्स उनके पात्र यानी कि किरदार जो भी थे, कैरेक्टर्स थे, उनके बारे में कविता ही लिखी, ये पूरी कविता है उनके इर्द गिर्द, कि राधा के मन में कृष्ण जी और महाभारत के अन्य जो किरदार थे, पात्र थे, दुशासन, दुर्योधन, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, सब जो भी थे, कौरव पांडव एक तरह से कहते थे, उनके बारे में क्या क्या बातें थी उन्हें कविता के जरिए बताया गया है। यह कृति हिंदी साहित्य और भारती के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई। मील का पत्थर मीन्स फ्रेंड्स एक माइलस्टोन हमारे हिंदी काव्य विभाग में, मतलब हमारे देश में भारतीय समाज की कविताओं में ये एक माइलस्टोन इतना फेमस है फ्रेंड्स, इतना सुप्रसिद्ध, इतना पावरफुल है फ्रेंड्स ये पूरा कविता संग्रह। और फ्रेंड्स परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई समीक्षा निर्धारित नहीं कर पाया है कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य। इन द सेंस फ्रेंड्स ये पूरा एक बंच है या फिर एक छोटे छोटे पार्ट्स में का पोएम है। इसे गीत काव्य कहे, अर्थात गीत नाट्य परिणामतः
कनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है, यह कहना कठिन हो जाता है। मीन्स फ्रेंड, इसका काव्य का अभी तक प्रकार निश्चित नहीं हुआ है कि किस टाइप की पोयम है, मतलब बंच में है या फिर तोड़ तोड़ के स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में है, इस तरह का है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो चारों पोएम्स है फ्रेंड्स, चारों इंटर रिलेटेड है, राधा जी के बारे में ही है। तो मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं कि चारों एक साथ भी है और एक साथ नहीं भी है, क्योंकि चारों सिचुएशन अलग अलग है फ्रेंड्स। मैं आपको समझाऊँ तो आपको समझेगा, थोड़ा बहुत ऊपर से आएगा तो मैं ये तो फ्रेंड्स वैसे है। आपको मैं अभी डायरेक्ट पहले राधा जी और कृष्ण के बारे में बताता हूँ, छोटा सा समरी टाइप का, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा आप। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप से में देखें तो अपने आप में पूर्ण लगते हैं। इन अ सेंस फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि हमें जो 4 पोएम्स दी गई हैं फ्रेंड्स, वो इंटर रिलेटेड हैं और नहीं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंटर रिलेटेड है, मतलब चारों की चारों पोएम्स एक साथ जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, और कुछ कहते हैं कि नहीं, अगर एक पोएम खत्म हुई तो उसका मतलब भी उसके साथ खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर समझिए आप कोई मूवी देखते हैं, तो जैसे कि बाहुबली हुई, KGF हुई, ये सब फेमस है वैसे सेकेंड पार्ट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स क्या है कि देखिए, जो बाहुबली की कहानी थी वो सेकेंड पार्ट में पूरी होती है, फर्स्ट पार्ट में अधूरी सी लगती है। और सेम KGF का भी है फ्रेंड्स। तो मैं सिर्फ फिल्मों की तरह उदाहरण दे रहा हूँ। और अगर आप दूसरी कोई मूवीज़ देख लें, जैसे कि गोलमाल देख लीजिए, गोलमाल की 4 पार्ट्स आई थी, तो एक जो पार्ट खत्म होता है फ्रेंड्स, उसकी स्टोरी भी एट द एंड खत्म हो ही जाती है उसके साथ। तो यही है फ्रेंड्स, यही डिफरेंस है कि कुछ कहते हैं कि एक पोएम जो है वो अपने आप में खत्म हो जाती है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, चारों पोएम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आपने एक पोएम पढ़ी है, एक पोएम समझे हैं, तो आपको चारों समझनी ज़रूरी है। ये सबका तर्क वितर्क है, अपनी बहस है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि राधा कृष्ण जी के बारे में क्या है, एक छोटा सा समरी। कि सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स कि कृष्ण जी को लोग उनके रोमांटिक भगवान है वैसे तो, बहुत मतलब 16,000 उनकी वाइफ्स थी, बीवियाँ थी, गोपियाँ कह सकते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या है, लेकिन उनकी पसंदीदा, उन्हें जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम था वो थे श्रीमती राधा। बट कभी फ्रेंड्स इनकी शादी नहीं हो पाई। और मैं फ्रेंड्स ये हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ, शॉर्ट हिस्ट्री, क्योंकि यही इस चारों पोएम्स की बेस है। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्हें सुनना है सुन सकते हैं। तो क्या है एक्चुअली, वैसे तो ये एक फिक्शनल है और फिक्शनल पोएम है कि देखिए यहाँ पे लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जो पृष्ठभूमि में लिखी गई अत्यंत चर्चित है। कनुप्रिया 500 और अधिक मूल्य काव्य, उसकी संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई, इसका आधार मिथक है। मिथक यानी कि फ्रेंड्स फिक्शनल है। कृष्ण जी और राधा जी की जो प्रेम गाथा है, ये सब जानते हैं फ्रेंड्स कि इनकी लव स्टोरी थी, और अभी भी इन्हें सिर्फ अच्छे दोस्त मानते हैं फ्रेंड्स, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स। कि उनकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि तो वो पति पत्नी कभी बन नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन दोनों को आपस में प्रेम था फ्रेंड्स, कृष्ण जी को और राधा जी को। वही है फ्रेंड्स। और लेकिन क्या है कि कृष्ण जी को आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो रोमांटिक भगवान भी थे, एज वेल एज वो एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत अच्छे युद्ध के सैनिक भी थे वो, मतलब बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छा युद्ध लड़ते थे वो। और उनकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा थी। पूरी महाभारत में फ्रेंड्स सबसे नॉलेजेबल पर्सन थे कृष्ण भगवान जी। और सारा जो युद्ध उन्होंने पांडवों ने जीता, वो उनके बदौलत ही जीता। तो एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स कि राधा जी यहाँ पे क्या कह रही है कि यहाँ पे मैं आपको पर पोएम के हिसाब से बताऊँ कि उनके मन में जो विचार आए थे, जैसे कि ये देखिए लास्ट पैरा पढ़ाता हूँ। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती हैं। मीन्स फ्रेंड्स कि उनके मन में, उनके क्या सबके मन में फ्रेंड्स एक्चुअली महाभारत के वक्त बहुत सारे सवाल आए थे कि ये दोनों ज़रूरी था, ये युद्ध पांडवों ने जीतना, क्या कृष्ण के बिना जीत सकते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है, महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड सहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यह उदाहरित है। मतलब ये क्वेश्चंस, कौन जीत, क्या क्यों जीता, क्यों हारा, और कृष्ण जी की भूमिका यानी कि रोल क्या था उसमें, इस युद्ध का मोटिव क्या था। ये जो फ्रेंड्स हर युद्ध किसी मोटिव की वजह से लड़ा था, कुछ जीतने के लिए, कुछ हारते हैं, कुछ जीतते हैं फ्रेंड्स। कुछ लोग एक साइड होते हैं, कुछ लोग दूसरे साइड होते हैं। और फ्रेंड्स प्लस कि उस युद्ध के बाद जो हानि होती है लोगों को, जन धन, ये मतलब इतने सारी जगह जल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इन सब के बारे में कई प्रश्न है फ्रेंड्स, और हर प्रश्न में एक पोएम डेडिकेटेड है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स और जितने भी कैरेक्टर्स थे
फेमस थे फ्रेंड्स अर्जुन और भीम, युधिष्ठिर, कौरव में फ्रेंड्स दुर्योधन, कर्ण, इन सब के बारे में भी फ्रेंड्स कुछ कुछ सवाल हैं, आपको दिखाता हूँ। ये इतना फ्रेंड्स बेसिक वैसे समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया। होप सो कि आपको समझा होगा। अगर आपको चाहिए तो महाभारत और रामायण को मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर दूँगा, बट यहाँ पे फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं। जितना बताना चाहिए था उतना बता दिया मैंने फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले पोएम से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सेतु में। सेतु मीन्स फ्रेंड्स होता है एक ब्रिज। फ्रेंड्स मैं इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि कृष्ण जी की जो लाइफ है फ्रेंड्स, वो लव लाइफ एज वेल एज वॉर लाइफ, मतलब उन्होंने महाभारत जैसा युद्ध भी जिताया, उसमें भाग लिया, प्लस वो संसार को प्रेम करना भी सिखाए। तो मतलब फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें आप कह सकते कि हैं इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन क्या है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन कृष्ण जी की लाइफ में ये दोनों चीज़ें थी। और फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में जो बैलेंस रखा, जो मेन कड़ी थी फ्रेंड्स कृष्ण जी को जो इन दोनों चीज़ें जोड़ती थी, वो थी राधा जी। फ्रेंड्स राधा जी कृष्ण जी से सवाल पूछते कि सेतु में क्या मतलब, इस लव लाइफ से इस वॉर लाइफ तक जाने का सेतु साधन में थी। साधन फ्रेंड्स मीडियम, पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंग अंतराल में अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पुतले, गुथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा ये छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वो चला गया। फ्रेंड्स ये जो पोयम है ना, इसको ही एक्सप्लेन करने वाला ये पैरा दिया गया फ्रेंड्स इस चैप्टर में। मैं पहले आपको ये भी पढ़ा देता हूँ कि क्या कहना चाहती है। आपको ये पढ़ूंगा तो आपको समझ जाएगा, ये पोयम का मतलब सेम ही है। राधा कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, कनु यानी कान्हा जी, कन्हैया, बहुत सारे नाम फ्रेंड, मुरलीधर, ऐसे बहुत सारे, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। मीन्स फ्रेंड्स की जो महाभारत का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, इसके महानायक, इसके मेन हीरो कौन थे? कौरव मतलब पांडव नहीं थे फ्रेंड्स, अर्जुन नहीं थे, भीम नहीं थे, युधिष्ठिर नहीं थे, मेन हीरो थे फ्रेंड्स कृष्ण जी। तो वो कह रही हैं, राधा जी कहती हैं कि आप अभी ये जो महाभारत का युद्ध कराया, इसके महानायक बन गए, सब आपकी पूजा करते, सब आपको महान समझने लगे, लेकिन तुमने ये जो शिखर पाई है, मुकाम हासिल किया, ये जो सिद्धि पाई, फेमस हुए, ये सब फेमस होने के लिए तुमने मेरी कुर्बानी दी थी। उन्होंने उनका त्याग दे दिया था फ्रेंड्स, उन्होंने वो राधा जी को भूल गए फ्रेंड्स। होता है मतलब कि आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखेंगे, फिल्में, कि आपको अपना लव सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ अचीव करने के लिए। कभी कभी कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। कृष्ण जी ने कर दिया था, यहाँ पे कहा गया। तो क्या कनु इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंग दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? इन द सेंस फ्रेंड्स, लीला क्षेत्र यानी कि जो उनकी लव लाइफ थी फ्रेंड्स, उसमें हमेशा वो राधा जी के साथ रहते थे। राधा जी के साथ, राधा जी ने उनका बहुत साथ दिया फ्रेंड्स, हर पल उनको सपोर्टर बनी। उनको फ्रेंड्स होता है कि किसी किसी की लाइफ में लव का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, एक हैप्पीनेस मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, होता है। फ्रेंड्स वही कहा जा रहा है कि मैंने तुम्हें मोटिवेट किया, मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट किया, तो क्या इसके लिए तुम मेरे साथ थे? और इसके बाद जब तुम ये महाभारत के युद्ध के बाद फ्रेंड्स वो बहुत प्रख्यात विख्यात हो गए, फेमस हो गए। और फ्रेंड्स उन्हें लोगों ने ईश्वरीय स्वरूप धारण कर, मतलब उन्होंने भगवान का दर्जा पा लिया था उस युद्ध के बाद। उसके पहले ही मानते थे फ्रेंड्स, बट वो एक तरह से आप कह सकते हैं माइलस्टोन, एक प्रूफ था। भगवान लोग पहले भी उन्हें समझते थे, महाभारत के युद्ध से पहले भी, लेकिन उस युद्ध के बाद भगवान मान ही लिया था उनको। और अलंग दूरी मतलब ये लव लाइफ से वॉर लाइफ के बीच का जो डिस्टेंस था फ्रेंड्स, क्या उसके लिए उन्होंने उनके प्रेम को साधन बनाया फ्रेंड्स? मतलब उन्होंने उनके लव को अब सच्चा नहीं मान के क्या उन्हें यूज़ किया गया, उनके लव को? ऐसा उन्होंने कहा है राधा जी ने कि मेरे प्यार को तुमने शायद कभी समझा ही नहीं, बस यूज़ किया, टाइम पास किया,
टाइम पास अभी मैं ये कह रहा हूँ, बट फ्रेंड्स जो इसमें लिखा गया मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर पुल निर्जीव कंपकपाता सा रह गया। अंततः जिसको जाना था वह मुझसे दूर चला गया। कृष्ण जी फ्रेंड्स अंततः उनसे अलग हो जाते हैं फ्रेंड्स। इन दोनों की बहुत मतलब लव लाइफ अच्छी थी, लेकिन लास्ट में जो एंड होता है फ्रेंड्स इनकी लव लाइफ का ट्रेजेडी से भरा हुआ था कि कभी दोनों साथ नहीं हो पाए, कभी दोनों की शादी नहीं हो पाई, कभी दोनों एक नहीं हो पाए। तो वही कहा गया फ्रेंड्स कि राधा जी उनको अपनी ज़िंदगी मानते थे कृष्ण जी को, कि उनके बिना अब उनका जो जीवन है निरर्थक यानी कि बेमतलब लगता है, और जिसको जाना था वो चला गया, जो कृष्ण जी थे उनसे दूर चले गए। ये पहली पोएम थी फ्रेंड्स, ये देखिए ये पोएम थी और उसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन था, यही चैप्टर है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये पहली पोएम समझी होगी। हम दूसरी पोएम पे जाए तो फ्रेंड्स देखिए अमंगल छाया। अमंगल फ्रेंड्स यानी कि अशुभ, मनहूस कह सकते हैं आप। फ्रेंड्स इस पोएम को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। होप सो कि आपको ये पहली पोएम समझी होगी, सेतु में। और फ्रेंड्स इस पोएम से सीख क्या मिलती है, ये आधुनिक काल के बारे में बताया गया फ्रेंड्स कि आजकल लोग जो होते हैं लवर्स फ्रेंड्स, वो लव को एक तरह से मीडियम या फिर एक तरह का टाइम पास और हंसी मजाक की बातें समझते हैं कि हाँ भाई ठीक है ये है इसका प्यार, थोड़ा सा जी लो और ज़िंदगी बिता लो, बाद में छोड़ दो, दूसरा देख लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि प्यार करें, कुछ हासिल करने के लिए कभी कभी आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, तो भी वो भी गलत नहीं है, और कभी कभी आपको सेक्रीफाइस ना करके आप अपने प्यार को भी चुने, वो भी गलत नहीं है। डिपेंड आप पे करता है फ्रेंड्स कि आप क्या चुनते हैं। होप सो कि आपको ये पोएम पसंद आएगा, मुझे भी अच्छी लगी। तो इस पे फ्रेंड बेस्ड अगर क्वेश्चंस आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 पोएम्स के लिए आपको वीडियो के साथ बने रहना है, चैनल के साथ बने रहना है और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए